अखाड़ा में आज सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर करेंगे बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। शाम को वो भारतीय समय अनुसार 5:30 बजे यूएन के मुख्यालय यानी यूएन हेडक्वार्टर्स में योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। मंगलवार देर रात वो अमेरिका पहुंचे, जहां उनका रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बाद भारतीय मूल के लोगों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने यूएन के योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद 22 जून को अमेरिका के राजकीय मेहमान भी होंगे। वो एक प्राइवेट उनके लिए रिसेप्शन और डिनर होगा। आज करीब शाम को 5:30 बजे से 6:30 बजे तक वो योग दिवस यूएन हेडक्वार्टर्स में करेंगे। आप जानते हैं यहां से यूएस के बीच में करीब 9:30 से 10:30 घंटे का फर्क है, और इसकी वजह से जो हमारे लिए शाम है वो उनके लिए वहां प्रातः भोर होगी, सुबह होगी, और वहां पर आज योग दिवस का कार्यक्रम यूएन हेडक्वार्टर्स में होगा। अमेरिका में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों से मिले पीएम मोदी। तीन दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंच गए। भारतीय समय के अनुसार मंगलवार देर रात पीएम मोदी न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पहुंचे, जहां रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया गया। अमेरिका के चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर, यूएन में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज और अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू उन्हें लेने पहुंचे। पीएम मोदी योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद 22 जून से अमेरिका के राजकीय मेहमान होंगे। एयरपोर्ट के बाहर भी उनके स्वागत में भारतीय मूल के लोग मौजूद रहे। हाथों में तिरंगा लिए लोगों में पीएम मोदी से मिलने की बेताबी दिखी। JFK एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क पैलेस पहुंचे, जहां उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखे। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी के दौरे पर अमेरिका के लोगों में भी जबरदस्त उत्साह दिखा। प्रधानमंत्री की तस्वीर आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री खुद टहलते हुए यहाँ तक पहुँच रहे हैं। प्रधानमंत्री का यहाँ आना, प्रधानमंत्री अब खुद ही प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीरें देखें आप। प्रधानमंत्री बहुत अच्छा लगा सामने से देखने के लिए। लोग बोलते हैं कि बड़े आदमी के पास भी आने से आशीर्वाद मिलता है। मैं अहमदाबाद से हूँ, सो आई एम ऑलवेज अ बिग फैन, और आज उनको इतना इन पर्सन इतना क्लोजली फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, एंड ही हैज अ ग्रेट ऑरा। वो एनर्जी आपको फील होती है। न्यूयॉर्क पैलेस के अंदर भी भारतीय समुदाय के लोग मौजूद दिखे, जो पीएम मोदी के इंतजार में थे। लोगों के हाथों में अमेरिका का झंडा और भारत का तिरंगा था। ये लोग अमेरिका और भारत की इस नई दोस्ती के पक्षधर दिखे। एक लड़का मोदी की फोटो लेकर आया था, जिस पर प्रधानमंत्री ने ऑटोग्राफ भी दिया। हमारे साथ एक युवा है, एक बच्चा है यहाँ पर, जो प्रधानमंत्री की तस्वीर लेकर आया था, और सबसे खुशी की बात है उसके इस तस्वीर में प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम नरेंद्र मोदी यानी अपने ऑटोग्राफ भी दिए हैं। हाउ डू यू फील प्राइम मिनिस्टर गिविंग एन ऑटोग्राफ टू यू? I'm really excited. It's definitely a really cool experience that you don't get often, and I'm just really kind of shocked, excited, and just happy that he loved my piece, because when I gave it to him, he said it looks really good. पीएम मोदी के साथ मंत्रियों का एक दल और ट्रेड डेलीगेशन भी अमेरिका पहुंचा है। डेलीगेशन में अलग अलग सेक्टर से जुड़े लोग हैं, जबकि मंत्रियों के दल में विदेश मंत्री S जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल का होना तय माना जा रहा है। इस दौरे पर भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस, टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक और बिजनेस डील होंगी। काफी सारे विविध लेकिन बहुत ही गहन विषयों पर कहीं ना कहीं आपसी सहमति बनाने की कोशिश होगी। ये बहुत बड़ा पहली बार है कि 9 साल के अपने कार्यकाल में यूएस की तरफ से एक स्टेट विजिट अकॉर्ड किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब आपको 5 तस्वीरों के जरिए पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि ये पीएम मोदी का पहला, जैसे मैंने कहा, स्टेट विजिट है। अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में ये कई बार यूएस जा चुके हैं, लेकिन स्टेट विजिट का दर्जा पहली बार व्हाइट हाउस की तरफ से और यूएस सरकार की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है उनके इस कार्यकाल में। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। उनके अमेरिका पहुंचने पर रेड कारपेट बिछाया गया। एयरपोर्ट के बाहर भारतीय मूल के लोग वहां भारी तादाद में पहुंचे, जिन्होंने उनका बहुत हर्ष से स्वागत किया।
अमेरिका में पीएम मोदी से मिलने के लिए लोग बेताब दिखे और इस दौरान पीएम मोदी ने एक लड़के को अपनी फोटो पर ऑटोग्राफ भी दिया, वंदे मातरम नरेंद्र मोदी करके उसे साइन किया और इसके बाद पीएम मोदी से कई दिग्गज भी मिले। थॉट लीडर्स से उनकी एक एक करके मुलाकात हुई, जिसमें नोबेल लॉरिएट्स थे, कई सारे वैज्ञानिक थे और फिर इलॉन मस्क जैसे इन्वेस्टर्स और बिजनेस टाइकून्स भी थे। अब वहीं अमेरिका दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिका और भारतीय मूल के कई दिग्गज मिलने पहुंचे। इन थॉट लीडर्स की बात करते हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले लेखक निकोलस नसीम तालिब और प्रोफेसर रॉबर्ट थूरमन से मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की बड़ी कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात की, जिसमें ट्विटर के सीईओ इलॉन मस्क भी शामिल हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री कई हेल्थ एक्सपर्ट से भी मिले और इनके अलावा ग्रैमी विजेता फाल्गुनी शाह और उनके परिवार से भी न्यूयॉर्क में उन्होंने भेंट की। प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। अनेक थॉट लीडर्स से अनेक विषयों पर उन्होंने बातचीत की, अपने विचार साझा किए और कहा कि भारत की बात कैसे की जाए, भारत को आगे बढ़ाने की बात उन्होंने इन थॉट लीडर्स के साथ की। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे के पहले दिन किन किन से मुलाकात की। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े हेल्थ एक्सपर्ट से भी मुलाकात की। दुनिया के बड़े शिक्षाविदों से भी उन्होंने मुलाकात की। एजुकेशनिस्ट की अगर आप बात करें, एक एक करके इनसे अलग अलग विषयों पर भारत के लिए ये क्या सोचते हैं, कैसे इनकी थॉट, इनकी सोच का उपयोग भारत के अच्छे के लिए किया जा सके, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस था। पीएम मोदी थिंक टैंक से भी मिले और उनसे आर्थिक और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भी बात की, इकोनॉमी और टेररिज्म दोनों पर बात। फिर पीएम मोदी ने कई बड़ी कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात की, जिसमें टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क भी थे। ये देखिए, ये तस्वीर बड़ी रोचक तस्वीर है क्योंकि इसके बाद इलॉन मस्क ने जो बयान दिया उसके वो तो अब सब जगह सनसनी फैला चुका है, हेडलाइन बन चुका है, क्यों कहते हैं कि मैं मोदी का फैन हूं। अब इसके अलावा पीएम मोदी ने अमेरिका के कई निवेशकों से भी बात की, इन्वेस्टर से बात की। सबसे बड़े निवेशकों में से एक हैं जिन्होंने कहा है कि वो भारत में भारी निवेश की योजना बना रहे हैं। इलॉन मस्क ने तो ये भी कह दिया कि अगले साल वो भारत जरूर आएंगे और अपनी टेस्ला कंपनी को भारत में और टेस्ला का भारत में मैन्युफैक्चरिंग की बात, इस पर भी उन्होंने कुछ हिंट दिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्यूयॉर्क में टेस्ला और ट्विटर के सीईओ इलॉन मस्क ने मुलाकात के दौरान खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैन बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की और कहा कि प्रधानमंत्री सही में भारत की परवाह करते हैं, इसीलिए वो भारत में जरूरी निवेश करने के लिए हमें आमंत्रित कर रहे हैं। I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which I'm a fan of Modi. So India is great for solar. I'm tentatively planning to visit India again next year. टेस्ला के भारत में निवेश, भारत में उत्पादन पर कुछ पेच बीच में पड़ गए थे और कुछ ऐसे स्पीड ब्रेकर्स आ गए थे जिसकी वजह से इलॉन मस्क ने चीन का रुख किया, लेकिन अब वो भारत की तरफ वापस रुख करते दिख रहे हैं। इसकी बात और इसका इशारा नितिन गडकरी जी ने भी हाल में किया था जब उन्होंने न्यूज 18 से बात की थी। वहीं न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक नील ड्रैगोस टाइसन और प्रोफेसर रॉबर्ट थूरमन ने भी मुलाकात की। इस दौरान अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक नील ड्रैगोस टाइसन ने प्रधानमंत्री को एक किताब भी भेंट की और भारत की जमकर तारीफ भी की। I'm not alone when I say the potential for what India can accomplish knows no limits. भारत में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और इसको हम टैप करना चाहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं भारत की बात करते हैं। पीएम मोदी से न्यूयॉर्क में प्रोफेसर नसीम निकोलस ने भी मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने भारत और प्रधानमंत्री जी की तारीफ करते हुए कोरोना के वक्त भारत की कोशिशों और मदद की सराहना भी की। Well, I also commended India on the response to COVID and how, you know, India was very efficiently dealt with it, particularly.
कोविड काल में भारत की वैक्सीन मैत्री ने कई देशों में कई लोगों की जानें बचाई और भारत के जिस तरीके से बर्ताव था उसको देखकर दुनिया प्रभावित हुआ और यही बात निकोलस नसीम करते हुए दिखे। वहीं पर अमेरिकी निवेशक रे डॉलियो ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में विकास की असीम क्षमताएं हैं। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। Prime Minister Modi is a man whose time has come at the time that India's time has come. The potential of India is enormous, and you have now a reformer, a radical reformer, who has the ability to transform it and the popularity to transform it. पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के समय पर प्रधानमंत्री ने कहा था यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। रे डॉलियो भी कुछ ऐसे ही कहते दिख रहे हैं। अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल रोमर ने कहा कि भारत दुनिया को नई राह दिखा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में आधार जैसे कार्यक्रम का लागू होना इसका उदाहरण है। In 2013, 10 years ago, when he was in Gujarat and I was very interested in cities. So we talked about the importance of successful urban developments and the things that the government really needs to do to help lead in urban development. And he understands these issues very well. He articulated very well the main message, which is that urbanization is not a problem, it's an opportunity. देखा, रे डोमर भी कहते हैं इतने वर्ष पहले मैंने उनसे बात की थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और ये अर्बन डेवलपमेंट के बारे में भली भांति जानते हैं। वहीं चीन से तनाव के बीच भारत और अमेरिका का आपसी व्यापार 2022 तक 190 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच गया है, जो मौजूदा चीन भारत व्यापार का लगभग 2 गुना है। अब सवाल यह है कि पीएम मोदी के दौरे से अमेरिका को क्या हासिल होगा। अमेरिका की बड़ी कंपनियां भारत पर निर्भर हैं, इसलिए अमेरिका के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। चीन के खिलाफ अमेरिका मजबूत होगा क्योंकि उसके पास एक ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन हब दिखेगा। भारत को रूस से दूर करने की कोशिश में भी शायद अमेरिका को मदद मिलेगी। अब भारत इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेगा, यह देखने वाली बात है। वहीं अमेरिका का भारत से रक्षा क्षेत्र में व्यापार भी बढ़ेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है। जेट इंजन की ट्रांसफर, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर की बात होगी जीई के साथ और ये बहुत बड़ी बात होगी भारत के लिए। और भारत के मेक इन इंडिया पुश, खासकर डिफेंस में इसको बहुत ज्यादा इसको बल मिलेगा अगर ये हो जाता है तो। अब अमेरिका जानता है कि भारत दोस्ती करता है तो निभाता भी है और भारत की दोस्ती ट्रांजैक्शनल नहीं है, दिल से दोस्ती करते हैं, गले मिलकर पीछे पीठ पीछे छुरा खंजर नहीं घोंपते हैं भारतीय। ये अमेरिका भली भांति जानता है। वहीं अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत भी किया गया। न्यूयॉर्क में हडसन नदी के ऊपर तिरंगा झंडा फहराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में प्लान के जरिए 250 फीट का एक बैनर लगाया गया जिसमें पीएम मोदी और जो बाइडेन की तस्वीर भी लगी थी। ये देखिए, जैसा सिडनी में उनका स्वागत हुआ कुछ उसी तर्ज पर न्यूयॉर्क में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत ही भव्य स्वागत, एक ग्रैंड वेलकम। देखिए ये बैनर कैसे उड़ रहा है हवा में, एक प्लेन खींचता हुआ ले जा रहा है। सिडनी में आपको तस्वीरें याद है, जैसे वहां पर इससे स्मोक से लिखा गया था, यहां पर 250 फीट बड़ा बैनर उड़ाता हुआ ले जा रहा है। एक छोटी सी प्लेन उड़ाती हुई ले जा रही है और तस्वीरें आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की हिस्टोरिक स्टेट विजिट टू द यूएसए कह रहा है ये बैनर, यानी कि एक ऐतिहासिक विजिट है, स्टेट विजिट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। भारत और यूएस के बीच की मित्रता इतनी मजबूत पहले न थी, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं और यूएस गवर्नमेंट के कई सारे विशेषज्ञ और कई सारे एक्सपर्ट्स और लीडर्स भी कह चुके हैं। जो थॉट लीडर्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका की नजदीकियां जो अब बढ़ी हैं ये इतनी पहले कभी न थी। आइए अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से भारत को क्या फायदा होगा। ये दौरा भारत के लिए कई मायनों पर अहम है।
और इसमें से कई सारी डील्स हमें करनी पड़ेंगी। इससे भारत में अमेरिका की कंपनियों का निवेश बढ़ेगा। अमेरिकन इन्वेस्टमेंट भारत में बहुत जरूरी है अगर हमारे मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग पुश और विकसित भारत के स्वप्न को साकार करना है। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से ही हम भारत में खुद आत्मनिर्भर होने के लिए अपने ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। अमेरिका से डील के बाद भारत सुपर पावर बनने की तरफ अग्रसर होगा। दुनिया में भारत का कद भी ऊंचा होगा और दुनिया में भारतीयों का सम्मान तो बढ़ेगा ही, साथ में अमेरिका में भारतीय मूल के 50 लाख लोग रहते हैं, उनका वजन भी बढ़ेगा। पता है आपको कि ये 50 लाख लोग अमेरिका में सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स हैं।